ऐसा क्या खास है भारत के करोड़पति कहलाने वाले छोटे से गांव में? इंडियाज रिचेस्ट विलेज। दोस्तों, भारत गांव का देश है और करीब 6.5 लाख गांव में ही भारत की आत्मा बसती है। लेकिन अक्सर गांव की बात जहन में आते ही लोगों की आंखों के सामने शहर की तरह ऊंची इमारतें, हाई फाई स्कूल, बड़े अस्पताल और मॉल आदि नहीं होते। दिखाई देते हैं तो झोपड़ियां, कच्चे रास्ते, कीचड़ से सनी गलियां, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ते लोग। संभव है कि भारत के कई गांव की स्थिति ऐसी हो, लेकिन भारत में ही एक ऐसा गांव भी है जो अमीरी, संपन्नता और सुविधाओं के मामले में बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहा है। इतना ही नहीं, इस गांव का नाम दुनिया के सबसे अमीर गांव में शुमार है। हम आपको गांव की खासियत के बारे में बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस गांव की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। अगर एक लाइन में इस गांव की शहर से तुलना की जाए तो इतना ही कहा जाएगा कि इस गांव के निवासी देश के प्रमुख शहरों की आधी आबादी से ज्यादा संपन्न है। अब बात करते हैं गांव के उन पहलुओं पर जो इसे सबसे खास गांव बनाते हैं। गांव की अमीरी की झलक आपको इससे ही मिल जाएगी कि भारत के इस गांव में पैसा संभालने के लिए एक नहीं बल्कि 17 बैंकों की जरूरत होती है। इस गांव में जो सुविधाएं मौजूद हैं, वो सुविधा आपको शहरों में भी देखने को नहीं मिलेंगी। गांव की समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। आखिर कौन सा है वो गांव, आइए जानते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस गांव का नाम है मधापार। मधापार कच्छ के मिस्त्रियों द्वारा बसाए गए 18 गांव में से एक है। इस गांव में अधिकांश आबादी पटेल समुदाय की है। 1990 के दशक में जब तकनीक का जमाना आया तो मधापार देश के सबसे पहले हाईटेक गांव की शक्ल ले चुका था। पूरे गुजरात ने ही पिछले 2 दशक में खूब विकास किया है। लेकिन कच्छ इलाके के इस गांव की खासियत अच्छे होटल, समझदार लोग, तकनीक का प्रभाव आदि थे। इस वजह से गुजरात में बड़ी बड़ी मीटिंग कराने के लिए बेस्ट जगह में गुजरात का मधापार गांव को शामिल किया गया। दोस्तों, अगर आप गांव के सभी लोगों की संपत्ति का ब्यौरा निकालें तो मधापार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर गांव की लिस्ट में शामिल है। ये गांव बैंक जमा के मामले में दुनिया के सबसे अमीर गांव में से एक है। करीब 7600 घरों वाले इस गांव में 17 बैंक हैं, जो सभी जाने माने बैंकों की ब्रांचेस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी बैंकों में 92,000 लोगों का लगभग 5,000 करोड़ रुपए जमा है। गांव का तकरीबन हर आदमी साल के 15 लाख रुपए कमाता है। इसके अलावा गांव में हर वो सुविधा मौजूद है जो आप बड़े बड़े शहरों में होती है। गांव के ज्यादातर घरों में एसी लगा है। साथ ही सभी घरों में एक नहीं बल्कि कई कारें भी खड़ी हैं। गांव में प्ले स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में स्कूल्स हैं। गांव के लोगों को सभी सामान एक जगह पर मिल सके, इसके लिए गांव में ही एक शॉपिंग मॉल भी बनवाया गया है, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। गांव में तालाब भी हैं और बच्चों को नहाने के लिए शानदार स्विमिंग पूल्स भी। स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से यहाँ लोगों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हेल्थ सेंटर्स भी हैं। मुझे पता है आप में से बहुत से व्यूवर्स के मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक गांव इतना विकास कैसे कर सकता है। तो बता दें, दरअसल इस गांव के लगभग 65% पॉपुलेशन NRI है। इस गांव के प्रत्येक घर में से कम 2 लोग विदेश में रहते हैं, जो देश के बाहर से अपने परिवारों को बड़ी मात्रा में पैसा भेजते हैं। इनमें से कई NRI पैसा कमाने के बाद भारत वापस आ गए और गांव में अपना वेंचर शुरू कर दिया। यही वजह है इस गांव के विकास की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस गांव के विकास में विदेशी पैसे का बहुत बड़ा हाथ है। बता दें, इस गांव के ज्यादातर बैंकों के खाता धारक UK, US, कनाडा और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रहते हैं। लेकिन वो देश के बाहर रहकर भी अपने गांव को नहीं भूले। विदेशों में पैसा कमाकर वे अपने गांव के बैंकों में पैसा जमा करते हैं। उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए यहाँ शहरों की तरह स्कूल्स, कॉलेजेस, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, बांध, ग्रीनरी और झीलों का निर्माण कराया है। उन्होंने एक उदाहरण सेट किया है कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना और उसे कभी नहीं भूलना एक परिवर्तन लेकर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1968 में लंदन में मधापार विलेज एसोसिएशन नामक एक संगठन भी बनाया गया। साथ ही इस गांव का एक कार्यालय भी खोला गया ताकि ब्रिटेन में रहने वाले सभी मधापार गांव के लोग एक दूसरे से किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम के बहाने मिलते रहें। बता दें, विदेशों में रहने व आधुनिक होने के बावजूद भी इस गांव में किसी ने भी अपना खेत नहीं बेचा है। इस गांव में रहने वाले लोग अब भी खेती बाड़ी करते हैं। गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक विदेश से पैसा तो गांव के विकास में लगा ही है। इसके अलावा गांव में रहने वाले लोगों की आमदनी का एक मुख्य साधन खेती भी है। यहाँ रुई, फलों के बाग,
सहित अन्य मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। गांव की फसल को उचित दाम मिल सके, इसके लिए उपज को मुंबई मार्केट में बेचने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ ही गांव में अत्याधुनिक गौशाला भी है। आपको जानकर हैरत होगा कि गांव के पोस्ट ऑफिस में करीब 200 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि माधापार गांव केवल पैसों के मामले में अमीर है, तो यकीनन आप गलत हैं, क्योंकि साल 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही थी, उस समय एक ऐसा वाक्य घटा था जिसने माधापार गांव की एक अलग ही छवि लोगों के सामने पेश की। दरअसल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से एक ही रात में 18 बम गिराए गए थे। इस कारण भारतीय वायुसेना की गुजरात के सीमावर्ती कच्छ जिले में स्थित भुज एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यहाँ से भारतीय एयरक्राफ्ट का आसमान में उड़ान भरना असंभव हो गया था। ऐसे में इस एयर स्ट्रिप को जल्द से जल्द मरम्मत कराना जरूरी था। तब माधापार गांव के करीब 800 महिलाओं व युवतियों ने 72 घंटे तक लगातार काम करते हुए भुज एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप की मरम्मत करने का निर्णय लिया था। ये महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनकर काम करती थी, जिससे दुश्मनों को झाड़ियों जैसा प्रतीत हो और वे बॉम्बिंग से बच सके। ज्यादातर महिलाएं पूरे दिन मरम्मत में लगी रहती थी और शाम होते घर चली जाती थी। खुद की चिंता किए बगैर बिना थके हुए लगातार 72 घंटों से ज्यादा समय तक काम करके उन्होंने भुज एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप की मरम्मत की। चौथे दिन जब शाम को एयरपोर्ट ने इस हवाई पट्टी से उड़ान भरी, तब इन महिलाओं को काफी गर्व का अनुभव हो रहा था। बताया जाता है कि उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध के 3 वर्ष बाद जब इन महिलाओं को उपहार देना चाहा, तो इन महिलाओं ने उपहार लेने से साफ इनकार कर दिया। इन महिलाओं ने तब कहा कि ये उनका देश के प्रति कर्तव्य था। इन महिलाओं की देशभक्ति को देखते हुए साल 2018 में केंद्र सरकार ने इन महिलाओं के सम्मान में वीरांगना स्मारक का लोकार्पण किया था और इन महिलाओं को सम्मानित भी किया था। दोस्तों, बता दें, पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारत के इस गांव के बारे में अपने यहाँ काफी कुछ लिखा हुआ है। पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज चैनल जियो टीवी ने भी अपनी वेबसाइट पर माधापार के बारे में लिखा, भारत का ये गांव है दुनिया का सबसे अमीर गांव। दोस्तों, अगर देश का प्रत्येक गांव इतना समृद्ध हो जाए और सबके अंदर देशभक्ति की भावना इस कदर समा जाए, तो दुनिया का कोई भी देश हमारे देश भारत के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। माधापार गांव के एनआरआई लोगों ने और वीरांगना महिलाओं ने इस गांव की तस्वीर बदल दी। हम जानते हैं कि माधापार की तरह हर गांव में इतने एनआरआई तो नहीं है, लेकिन जज्बा हो तो किसी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अपनी मेहनत और बुद्धि से हर गांव अपने लिए प्रगति का नया रास्ता तैयार कर सकता है और एक अमीर गांव के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।